नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज संडे के दिन पाठक बाबा का नमस्कार। तो मैंने बोला ना, कभी कभी हमारी भावना जगती है कि मैं भी कुछ समाज के लिए कुछ बोलूं। हो सकता है हमारे अंदर जो ब्राह्मणत्व है वो मेरे को जगाता रहता है कि भाई समाज के कल्याण के लिए अपने विचार, उनका मार्गदर्शन करिए। तो देखिए, हिंदू धर्म में कहावत है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। ईश्वर अनंत है, हरि अनंत है, और उनकी जो कथा है, उनकी जो लीला है वो भी अनंत है। और इसे साधु संत अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से, अपनी समझ से उसकी व्याख्या करते रहते हैं। तो मीनिंग बड़ा स्पष्ट है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। समझ में आ गया होगा, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो कुछ दिन पहले जो विवाद हुई थी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं तारण के अधिकारी, स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, उनके रामचरितमानस में ये दोहा आया है। तो अब क्या है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से इसकी व्याख्या की है। मैं भी अपने तरफ से व्याख्या करता हूँ आपको, जो मेरे को समझ में आया है और मैं जो समझता हूँ कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं तारण के अधिकारी। तारण मतलब उद्धार। आपने सुना होगा जब भागवत पुराण की आरती होती है तो उसमें है ना कि चलो करते हैं भगवत पुराण की आरती, भवसागर से है तारती। तारती मतलब उद्धार करती हैं। जैसे अगर आप नदी के ऊपर से जाना है आपको, तो नौका के द्वारा जाते हैं और आप तैरते हैं। देखिए, रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधी भाषा में है। हमारी मातृभाषा जो है मैथिली है, और हमारा क्या है, प्रभु श्री राम से बहुत गहरा लगाव है, क्योंकि वो मिथिला के माता जानकी के पति हैं और हम लोग उनको अपनी भाषा में पाहुन बोलते हैं। वो हमारे मिथिला के जमाई है। तो अवधी, मैथिली ये सब क्या है, बड़ी प्राचीन भाषा है। बंगाली है ना, और इनका आपस में काफ़ी मेल है। कि देखिए, असमीज, मैथिली, बंगाली, उड़िया, इनका आपस में काफ़ी मेल है। अगर आप ठीक से सुनेंगे और आपकी अगर समझ होगी तो आपको लगेगा कि सब तो एक ही है, खाली थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इधर उधर है, उच्चारण थोड़ा सा इधर उधर है। तो उस टॉपिक पे आते हैं। इसमें बोला गया है कि ढोल जो है, गवार, पशु और नारी, इनकी उद्धार करने की ज़रूरत है। इनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ढोल अगर रखा हुआ है तो आपसे तो नहीं बजेगा। आप ऐसे ही पीटना शुरू कर देंगे तो उसमें आवाज़ तो निकलेगा नहीं, सुरीली आवाज़ तो निकलेगा नहीं, धुन आएगा नहीं। तो धुन के लिए क्या है, आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और वो एक दिन में तो आप समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तो टाइम लगेगा। तो अगर आप जब समझ गए कि भाई कैसे बजाना है, कैसे इसकी धुन आएगी, तो आप उसका वो जो ढोल है उससे आपका धुन आएगी, सुरीली आवाज़ आएगी, जो आपका दिल खुश कर देगा, मनोरंजन कर देगा। इसके बाद आते हैं गवार। गवार मतलब मूर्ख। तो उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। अगर आप उनको ट्रेनिंग देंगे तो वो भी महामानव बन सकते हैं, महापुरुष बन सकते हैं। तो उनका भी उद्धार हो सकता है, उनको भी हम लोग तार सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। पशु, ढोल गवार शूद्र जो है, ये हमारे समाज में इनका एक अहम स्थान है। इनको हरिजन कहा गया है। ये भगवान के सबसे प्रिय लोग हैं
और इनके बिना आप देखिए इनका कितना बड़ा योगदान है हमारे वातावरण में, हमारे समाज में। अगर ये नहीं रहे तो हमारा जीवन जो है निष्क्रिय हो जाएगा, हम ठीक से एक कदम चल नहीं पाएंगे, हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। तो इनसे क्या है कि आप डांट करके कोई काम नहीं ले सकते हैं। ढोल गवार हो गया, पशु भी है तो लाल प्यार की ज़रूरत है उनको भी आप समझना। आप देखते हैं ना कि कुछ लोग बाघ को भी अपने बस में कर लेते हैं, सम्मोहन से उनको प्यार करके, वो भी प्यार की भाषा समझते हैं। तो पशु को भी प्यार से उनको समझ के उनका उद्धार किया जा सकता है, उनको भी काम में लिया जा सकता है। पहले हमारे जो पूर्व पुरुष थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो बैल से खेती करते थे, गाय से दूध लेते हैं, अभी भी लेते थे और लेते हैं। तो उनको समझ के, जैसे बहुत लोग हैं बंदर को नचाते हैं, तो उनको समझ के उनको ट्रेन करके उनका भी उद्धार किया जा सकता है, उनका भी विकास किया जा सकता है। तो ये हो गया ढोल गवार पशु शूद्र, ढोल गवार शूद्र। तो किसी भी शूद्र से आप उनको डांट के काम नहीं ले सकते हो, उनको प्यार से आप उनसे काम ले सकते हैं, उनको समझा के। और प्यार की भाषा तो सभी समझते हैं, चाहे पशु हो चाहे इंसान हो। और फिर आता है नारी। देखिए नारी क्या है, हमारे हिंदू शास्त्र में नारी को पूजा जाता है। नारी देवी की स्वरूप होती है। देवी बनती कब है? जब उनके अंदर मातृत्व आता है, जब वो माँ बनती हैं। तो नारी को भी क्या है कि जब आप शादी करते हैं तो आपको भी एक दूसरे को समझना पड़ता है कि उनका क्या लक्षण है, उनको क्या अच्छा लगता है, कौन क्या बुरा लगता है, क्या उनको सुनना अच्छा लगता है, क्या उनको खाना अच्छा लगता है, क्या उनको सुनना बुरा लगता है, क्या उनको खाना बुरा लगता है, क्या उनको पहनना अच्छा लगता है, क्या उनको पहनना बुरा लगता है। तो नारी को भी समझने की ज़रूरत है और समझ के उनको भी ट्रेन करके आप उनका उद्धार कर सकते हैं। आज नारियां हमारे देश में और विदेश में एरोप्लेन चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर चला रही हैं, और हर क्षेत्र में उनका योगदान है। वो आर्मी में हैं, वो नेवी में हैं, वो एयरफोर्स में हैं, वो सोल्जर में हैं, वो डॉक्टर हैं, वो नर्स हैं, वो टीचर हैं। तो इन बोला गया कि इनको अगर हम आप जान जाते हैं और इनको अगर ट्रेनिंग देते हैं तो इनका भी उद्धार होगा, और इनको भी उद्धार की ज़रूरत है, इनको भी गाइड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे तारना का मतलब है कि उनको तारना, उद्धार करना, उनका डेवलपमेंट करना। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं तारण के अधिकारी। तारण मतलब उद्धार, तारना, समझना, उनका डेवलपमेंट करना। तो जैसे मैंने कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। जिस संत की जहाँ तक समझ है वो अपने हिसाब से प्रभु की जो प्रभुता है उसको प्रकट करते हैं, उसका विवरण देते हैं, उसको समझाते हैं। तो आज तक के वीडियो में इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।